नमस्कार दोस्तों, मल्टी इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। मैं इनके आप सबका स्वागत करता हूं। बेसिकली आज एक बहुत ही कॉमन दिक्कत को लेके आया हूं। कहीं ना कहीं आज की डेट में हर घर में मॉडेम लगा हुआ है, हर घर में वाईफाई लगा हुआ है और कहीं ना कहीं एक कॉमन दिक्कत आती है रेंज का इशू। रेंज की इशू की वजह से उनको लगता है कहीं ना कहीं उनके आईएसपी जो है वो प्रॉपर स्पीड नहीं दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कंपनी का इशू है। तो ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हमने मॉडेम का सही जो है एक सही पोजीशन ना देने की वजह से, सही जगह ना रखाने की वजह से आपको ये दिक्कत आता है। तो इस चीज़ को समझें और सॉल्व कैसे करें उस चीज़ के बारे में आपको ये सारा मैं गाइड करूँगा। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हुए फटाफट इस चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो, कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं या कोई भी चाहे लैपटॉप हो, पीसी हो, जो भी है, कनेक्टिविटी करने के बाद आपको एक उसकी स्ट्रेंथ का जो है एक जो कैलकुलेशन का ना वो जो है ये इस तरीके से दिखाया जाता है कि आपका जो है वो रेंज प्रॉपर कैसा आ रहा है, हाई लेवल पे आ रहा है, सही लेवल पे आ रहा है, मिडल लेवल पे आ रहा है या लो लेवल पे। लो लेवल पे रहेगा कहीं ना कहीं आपको स्पीड का इशू रहेगा, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी सही नहीं आएगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ दिक्कत है जो आपको आएगा ही आएगा। आप चाहे पीछे से प्लान जितना मर्जी बड़ा कर ले या जो मर्जी कर ले, ठीक है, क्योंकि रेंज का इशू है। आपने पीछे से मेन मॉडेम को आप दे दो जितना मर्जी उसका स्पीड बढ़वा दो, पर आपको सोल्यूशन नहीं होगा इससे। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले तो उसकी पोजीशन ऐसा सही जगह रखें, या ऐसा जगह यूज़ मतलब जहां आप यूज़ करते हैं वहीं पे रखाएं, या ज़्यादा मान लो आपने यहाँ पे यूज़ करना है तो अपने नियर अबाउट में रखाएं ताकि उसकी रेंज आप तक सही लेवल तक पहुँच पाए। तो ये ज़रूरी होता है। और देखो, कोई भी मॉडेम का जो है वो रेंज जो है प्रॉपर एक 15 मीटर तक कवर करता है, पर डिपेंड ऑन कैसे पोजीशन में रखा है। सपोज करो आपने बंद किसी बॉक्स में बॉक्स में, जैसे कई बार डीवीआर वाले बॉक्स में आपने बंद करके रख दिया तो भी रेंज ब्लॉक हो सकता है, या कहीं ना कहीं आप उसको ऐसे जगह पे रख रहे हो जहाँ पे एयर की फ्लो नहीं है, बंद रूम में रखा दिया, चारों तरफ शीशे लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें भी रेंज ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से आपको ये इशू आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन यही है कि आप उसको सही पोजीशन दे, खुले डुले में रखाएं, जिसकी वजह से रेंज फैलेगा और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ सही पहुंचेगा। तो ये इस तरीके से आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं। अब अगला क्या है कि आपको दो पोजीशन पे यूज़ करना है, आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है और आपने वहाँ पे भी यूज़ करना है। तो उसमें क्या करें कि देखो, उसको मॉडेम को आपने सिर्फ सबसे पहले आपने स्ट्रेंथ लेवल चेक करना है ना। तो वायर वुड जहाँ पे भी लगा कोई मैटर नहीं करता, आपने सिर्फ स्ट्रेंथ चेक करना है। तो आप मॉडेम ले, उसका अडॉप्टर ले, आप उसकी सही पोजीशन फाइंड करें, सेंटर लेवल पे रखें, दोनों के सेंटर लेवल पे रखें। सेंटर लेवल पे रखने के बाद दोनों जगह आप अपने मोबाइल में जाके या डिवाइस में जाके देखें कि आपको दोनों तरफ स्ट्रेंथ सही लेवल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तो आप उस वहाँ पे फिक्स कर ले वायर वुड, जो भी इंस्टॉलेशन आप वो कर लें और आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ये भी सोल्यूशन है कि आपको सेंटर लेवल पे रख लें ताकि उधर भी रेंज जाए और इधर भी जाए। सपोज करो ऐसा नहीं किया, आपने वहाँ पे रख दिया तो आपको वहाँ पे तो अच्छा चलेगा, वहाँ पे तो रेंज नहीं जाएगा ना। तो इसलिए सेंटर लेवल जरूरी है। तो ये भी एक सोल्यूशन है। अगला क्या दिक्कत आता है, अगला ऐसा कई बार होता है कि आपने यहाँ पे भी यूज़ करना है, यहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। तो आप मॉडेम का पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, सेंटर लेवल पे भी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लैन पोर्ट वगैरह लगे हैं, कहीं ना कहीं आप डीवीआर वगैरह चला रहे हैं, उस पर कंप्यूटर वगैरह चला रहे हैं, तो आप उसकी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते। तो उसमें क्या होता है कि देखो, नहीं आ रहा है सिग्नल, तो उसका एक ही हल है कि आपको एक्सटेंडर लेना पड़ेगा, जो कि मेन मॉडेम से स्ट्रेंथ आपको वहाँ पे पहुँचाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो दिक्कत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसके लिए आप कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के वेबसाइट पे विजिट करें, आप वहाँ पे भी देखें, आपको यदि बजट में है तो आप ले सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा है, कहीं ना कहीं आप उतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप हमें भी कांटेक्ट, आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट करने के बाद आपको कहीं ना कहीं हम वो सजेशन कर देंगे, या आपको वो डिवाइस दे जो आपके बजट में हो और आपका काम भी ना रुके। तो उसमें क्या करना होगा, देखो हम दो तरीके से देते हैं, दो मतलब एक ही डिवाइस में दोनों कंपैटिबिलिटी होता है कि वो
बगैर तार के भी चलेगा, तार तोड़ की कोई ज़रूरत नहीं है आपने यहाँ पे यूज़ करना है, यहाँ पे तो ऑलरेडी लगा है, आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो मेन जो है हमने यहाँ पे जो राउटर लगाएंगे उसको उससे कनेक्टिविटी कर देंगे, उसने वहाँ से रेंज अपने को यहाँ पे प्रोवाइड कर देना, अपना रेंज फैला देना है, जिसकी वजह से हमारा नेट सही चलेगा। तो ये सोल्यूशन है। और यदि इसमें क्या होता है कि मान लो कि रेंज का कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस है, कहीं ना कहीं ज़्यादा डिस्टेंस है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का ऐसा कोई सीन है, या रेंज नहीं पहुंच रहा, तो वहाँ पे फिर तार डालना पड़ता है, लैन वायर डालना पड़ता है। तो ये डालना ही पड़ेगा यदि ऐसा कोई ज़्यादा है दिक्कत। तो अब आप पोजीशन सही रखें, मॉडेम का जो है खुले डुले में रखाएं, ठीक है। आप जहाँ पे यूज़ करें कोशिश करें वहाँ पे रखाएं, ये भी कंपलसरी है। आपको ये भी बता दिया कि आप मान लो दोनों तरफ यूज़ करना है तो लैन वायर वगैरह भी कनेक्टिविटी करके, तो इन तरीक़ों से आप अपने रेंज का इशू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको जो मल्टी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है। आई होप आपको ये आई थिंक बेटर हो, आप अंडरस्टैंड कर पाए और आप जो है आप अपनी सोल्यूशन कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। सो थैंक यू।